देश में कोरोना के एक्टिव केस 5700 के पार पहुंचे, 4 की मौत और केरल का सबसे बुरा हाल। दिल्ली के पास नोएडा और मेरठ में कोरोना बम फट गया। एक दिन में मिले 38 से ज्यादा संक्रमित मरीज। क्या भारत में 6000 पार के पार हो गया है मामला। देश में कोरोना बम बनकर फट चुका है। दिल्ली में शनिवार को 73 नए मामले सामने आए। इस तरह एक्टिव मामलों की संख्या यहां 665 हो गई। 1 जनवरी 2024 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा यहां 7 मौतें दर्ज हो गई हैं। केरल अब भी सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है, जहां एक ही दिन में 127 नए कोविड मामले दर्ज हुए। भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 5755 के पास पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 391 नए मामले सामने आए और 4 लोगों की मौत की खबर मिली। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को 29 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 577 पहुंच चुकी है। शनिवार को भी एक मौत हुई, जिससे कुल मृतक संख्या 18 हो गई। पश्चिम बंगाल ने 24 घंटे में 26 मामले सामने आए, हालांकि यहाँ 88 रिकवरी भी दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल में सक्रिय मामलों की संख्या 622 है। एक चीज है कि दूसरे स्टेट में जैसा डेथ हुआ है, वेस्ट बंगाल में कोई डेथ केस है नहीं। टोटल डेथ हुआ है 4। वेस्ट बंगाल में कोई डेथ अभी तक रिपोर्टेड है नहीं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इस कोविड केस में कोई डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेटेड वेरिएंट है। अब ओमिक्रॉन में जैसा था कोई डेथ उतना हो नहीं रहा था। म्यूटेटेड वेरिएंट में क्या आया है, इसका मेन प्रॉब्लम है कि ये इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस कंडीशन नहीं है। हरियाणा में शनिवार को 9 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम और फरीदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। राज्य में 27 एक्टिव केस हैं। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में इसके लिए मॉक ड्रिल भी हुई, ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वहीं राजस्थान में भी कोरोना वायरस ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। राज्य भर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 213 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें अकेली राजधानी जयपुर में 129 केस दर्ज है। 24 घंटे में प्रदेश में 30 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव मोड में आ गया है और लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं, उनको निमोनियाज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे साधारण फ्लू या वायरल इलनेस होती है, उसी तरह ज़्यादातर मरीज ठीक होके जा रहे हैं, तो ऐसा पैनिक होने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ये मैंने मेडिसिन के जो हमारी फैकल्टी है, जो निमोनिया वगैरह देखती है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखते हैं, उन लोगों से भी बात की, तो हॉस्पिटल में निमोनिया के नए केसेस का नंबर नहीं बढ़ा है। वायरल निमोनिया के बहुत सारे केसेस नहीं हैं, तो ये इस बात का डिनोट करता है कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं लोगों को, तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वहीं डॉक्टर्स की माने तो नया वेरिएंट भले ही घातक नहीं है, लेकिन इसके संक्रमित होने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण आते हैं तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत जांच कराएं। घर में बुजुर्ग या पहले से बीमार व्यक्ति हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा ये बातें अब ध्यान देने की है कि अब देश में हर जगह बाजार, कार्यालय, यात्रा के दौरान मास्क पहनना अब जरूरी होने वाला है। सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अब जरूरी हो सकता है। कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।